नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। छत्तीसगढ़ के 38 लाख राशन कार्ड धारकों के लिए अलर्ट, 30 जून से पहले करा लें ये काम, नहीं तो राशन में होगी परेशानी। भारत सरकार की सभी राज्यों में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना चलाई जा रही है। इसके लिए छत्तीसगढ़ में बड़ा अपडेट सामने आया है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के अंतर्गत राशन कार्ड होल्डर के लिए EKYC कराना जरूरी हो गया है। प्रदेश में यह काम 30 जून तक पूरा करना है। EKYC की प्रक्रिया इसलिए पूरी की जा रही है ताकि राशन वितरण में कोई गड़बड़ी नहीं हो, मैं साथ ही राशन सही लोगों तक पहुंचे। दरअसल प्रदेश में अभी भी लाखों लोगों का EKYC बाकी है। मैं साथ ही प्रदेश में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह कदम उठाया गया है। प्रदेश सरकार चाहती है कि राशन कार्ड से जुड़े सभी लोगों का आधार कार्ड से वेरिफिकेशन हो जाए, इसलिए परिवार के सभी सदस्यों का EKYC कराना जरूरी है। रायपुर वासियों के लिए खुशखबरी, पूरी रथ यात्रा पर रायपुर से चलेगी स्पेशल ट्रेन। जब भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा 2025 के दौरान भक्तों को पूरी तक पहुंचाने के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। बता दें कि SECR की ओर से गोंदिया, महाराष्ट्र से कटक के उड़ीसा और वापसी के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। यह ट्रेन 08893 या 08894 नंबर से चलाई जाएगी और कुल 10 बार यात्रा करेगी, जिससे श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए आसानी हो सके। रेलवे ने इस ट्रेन को कुछ विशेष तारीखों पर चलाने का फैसला लिया है, ताकि रथ यात्रा के समय ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिल सके। राशन वितरण की रफ्तार फिर बनी टेंशन, नई मशीन भी नहीं लाई राहत, 35% उपभोक्ताओं को ही मिल सका अनाज। बारिश के पहले 3 माह का राशन एक साथ बांटने की सरकार की मंशा पर अमल करना जिला प्रशासन के लिए सिरदर्द बन गया। जून के 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक जिले के केवल 35% उपभोक्ताओं को ही राशन मिल पाया। 5 जून से शुरू हुए वितरण में 2,14,309 उपभोक्ताओं में से महज 75,858 को ही अनाज दिया जा सका। तेजी लाने के लिए प्रशासन ने 18 जून को सभी 358 राशन दुकानों में नई L1 फास्ट प्रोसेसिंग स्कैनर मशीनें पहुंचा दी। दावा था कि ये मशीनें वितरण की प्रक्रिया को रफ्तार देंगे, लेकिन ये भी कोई चमत्कार नहीं कर सकी। गुरुवार को पूरे जिले में सिर्फ 5199 उपभोक्ताओं को ही राशन मिल सका, यानी कुल का सिर्फ 2.46%। अब अगले 10 दिन में शेष 1,33,274 उपभोक्ताओं तक अनाज पहुंचाना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। खेती किसानी बचाने सड़कों पर उतरे खपरी के ग्रामीण, एथेनॉल प्लांट लगाने के खिलाफ प्रदर्शन। जिले के ग्राम खपरी के सैकड़ों ग्रामीण आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और गांव में प्रस्तावित एथेनॉल प्लांट लगाए जाने के विरोध में अपनी बात रखी। ग्रामीणों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस उद्योग के लगने से उन्हें कई तरह के नुकसान होंगे, मैं खासकर खेती किसानी पर इसका सीधा असर पड़ेगा। उन्होंने कलेक्टर अभिजीत सिंह से मांग की है कि इस प्रस्ताव को तत्काल निरस्त किया जाए। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट, शिक्षक निलंबित। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर अश्लील और अपमानजनक टिप्पणी करने वाले एक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया। आरोपी शिक्षक ने फेसबुक पर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था, जिसे लेकर भाजपा नेताओं ने कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा से लिखित शिकायत की थी। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर मिश्रा ने जिला शिक्षा अधिकारी को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके तहत शिक्षक को सरकारी सेवा आचरण के उल्लंघन के आरोप में निलंबित कर दिया गया। ईरान में फंसे छत्तीसगढ़ के लोग, नहीं हो रहा है संपर्क, परिजनों ने राज्य और केंद्र सरकार से वापस लाने की लगाई गुहार। ईरान और इजराइल के बीच हो रहे भीषण युद्ध में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई परिवार फंसे हैं, जिसमें रायपुर सेंट्रल जेल में पदस्थ जेल कर्मी का परिवार भी इसमें शामिल है। दरअसल जेल कर्मी की बेटी, दामाद समेत 2 नाती ईरान के कुम शहर में फंसे हैं। वहीं उनके साथ मेमिन परा की युवती भी है। दामाद एजाज जेदी और बेटी एमन जेदी पढ़ाई करने ईरान गए थे। जानकारी के मुताबिक दामाद एजाज जेदी दमोह मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। बता दें कि बुधवार दोपहर से सभी का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। किसी से कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। ऐसे में परिजनों ने राज्य और केंद्र सरकार से सकुशल वापस लाने की गुहार लगाई है। भाजपा आज करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीएम साय करेगी चरण पादुका योजना का शुभ आरंभ, कांग्रेस करेगी बड़ा प्रदर्शन। प्रदेश की राजधानी रायपुर में भाजपा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। मोदी गारंटी का एक और वादा शायद सरकार पूरी करेगी। छत्तीसगढ़ में खाद बीज की कमी को लेकर कांग्रेस से बड़ा प्रदर्शन करेगी। मोदी गारंटी का एक और वादा शायद सरकार पूरी करेगी। दरअसल कल शायद सरकार चरण पादुका योजना का शुभ आरंभ करेगी। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय योजना का शुभ आरंभ कर तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार की महिलाओं को चरण पादुका देंगे। इस योजना से
12,40,000 तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार की महिलाओं को लाभ देंगे। छत्तीसगढ़ में खाद बीज की कमी को लेकर कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करेगी। इस बीच सभी जिलों की खाली सोसाइटियों में विरोध होगा और 25 से 30 जून के बीच सभी सोसाइटियों में प्रदर्शन होगा। बता दें कि कांग्रेस ने प्रदर्शन के लिए सभी जिला और ब्लॉक अध्यक्षों के अलावा मोर्चा प्रकोष्ठों को आदेश जारी किया है। बारिश के बीच उफनती नदी में 4 लोग बहे, 20 घंटे बाद भी नहीं लगा कोई सुराग। छत्तीसगढ़ में बारिश से नदी नाले उफान पर है। सरगुजा के सीतापुर थाना क्षेत्र के डोडा गांव के पास मैनी नदी में 4 लोग बह गए, जिसमें महिला और बच्चे भी शामिल है। 20 घंटे बाद भी इनका पता नहीं चल सका। नदी में अचानक बाढ़ आ जाने के कारण घटना हुई है। वह पुलिस और प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंच गई है। मिली जानकारी के मुताबिक सोमवारी उम्र 35 वर्षीय, अंकिता उम्र 8 वर्षीय, बिनावती नागवंशी उम्र 30 वर्षीय और उसका बेटा आरएस उम्र 3 वर्षीय सभी मैनी नदी के किनारे मशरूम इकट्ठा करने गए थे। इलाके में भारी बारिश के कारण नदी का जल स्तर अचानक बढ़ गया और चारों बह गए। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और एसडीआरएफ ने बचाव अभियान शुरू किया। अभी तक उनमें से किसी का भी पता नहीं चल पाया है। छत्तीसगढ़ में एसीबी का 2 जिलों में एक्शन, 2 लाख की रिश्वत लेते पीडब्ल्यूडी का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गिरफ्तार, मुंगेली में जेई को दबोचा। छत्तीसगढ़ में एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने 2 अलग अलग मामलों में सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। वह पहला मामला बस्तर के जगदलपुर का है, जहां लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन अभियंता यानी कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अजय कुमार टेम्बुरने को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। शिकायतकर्ता रमेश कुमार यादव पीडब्ल्यूडी में रजिस्टर्ड ठेकेदार हैं। उन्होंने एसीबी को बताया कि उन्होंने विभाग में विद्युत कार्यों की निविदाएं पूरी की हैं, लेकिन 75% भुगतान लंबित है। इस भुगतान के एवज में अभियंता टेम्बुरने ने 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। एसीबी ने 20 जून को ट्रैप बिछाकर आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा है। आरोपी के रायपुर और भिलाई स्थित ठिकानों को तलाशी ली जा रही है। 2 पूर्व सीएमओ एक साथ सस्पेंड, भारी गड़बड़ी के कारण अवर सचिव ने लिया एक्शन। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से एक बड़ी खबर है। यहां के नगरीय निकाय के 2 पूर्व सीएमओ पर कड़ा एक्शन लेते हुए विभाग ने सस्पेंड कर दिया। 2 पूर्व सीएमओ पर हुई इस कार्रवाई के बाद जिले में हड़कंप मच गया है। पीडब्ल्यूडी के ईडी गिरफ्तार, काम की एवज में ठेकेदार से ले रहे थे 2 लाख रुपए की रिश्वत। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से एक बड़ी खबर है। यहां 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पीडब्ल्यूडी के ईडी को अरेस्ट कर लिया गया। यह कार्रवाई शिकायत के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने की है। इस कार्रवाई के होते ही विभाग में हड़कंप मच गया। दरअसल लोक निर्माण विभाग के विद्युत यांत्रिकी डिपार्टमेंट के कार्यपालन अभियंता अजय कुमार के खिलाफ रिश्वत लेने की लगातार शिकायतें मिल रही थी। इस बार एक ठेकेदार को काम दिलाने के नाम पर निविदा के पहले 2 लाख रुपए एडवांस देने की डिमांड कर दी गई। इसकी शिकायत ठेकेदार ने एसीबी की टीम को कर दी। इसके बाद शुक्रवार को जगदलपुर शहर के साकेत कॉलोनी में स्थित कार्यपालन अभियंता के सरकारी क्वार्टर में ठेकेदार अफसर को 2 लाख रुपए दे रहा था। तभी एसीबी की टीम ने दबिश देकर रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ के कैडर के 12 नक्सलियों ने तेलंगाना में किया सरेंडर, कार्रवाई के डर से पड़ोसी राज्यों में छिप रहे नक्सली। जेसीपीआई यानी कि माओवादी से जुड़े 12 नक्सलियों ने तेलंगाना पुलिस के सामने सरेंडर किया है। ये सभी छत्तीसगढ़ कैडर के नक्सली बताए जा रहे हैं। सभी ने गुरुवार को तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले में पुलिस के सामने सरेंडर किया है। मिस मिसेज मिस्टर एंड किड्स सेंटर इंडिया 3 का फिनाले 22 जून को। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा। ये ट्रिप्स प्रोडक्शन द्वारा मिस मिसेज मिस्टर एंड किड्स सेंट्रल इंडिया 3 का 2 दिवसीय आयोजन 21-22 जून को किया जा रहा है। आज शुक्रवार को प्रतियोगिता का पोस्टर विमोचन ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा के द्वारा किया गया। प्रतियोगिता में प्रदेश भर से लगभग 65 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जिनका आज 21 तारीख ग्रूमिंग सेशन रखा गया। वहीं प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले 22 जून रविवार को रायपुर के निजी होटल में आयोजन किया जाएगा। फिनाले में सेलिब्रिटी गेस्ट के रूप में मुंबई से तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम रीटा रिपोर्टर नवीना बोले शामिल होंगी। जांजगीर चांपा पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 31 पुलिसकर्मियों का तबादला आदेश जारी। जिले में पुलिस विभाग ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से बड़ा निर्णय लेते हुए 31 अधिकारियों व कर्मचारियों का तबादला आदेश जारी कर दिया है। सोमवार देर रात पुलिस अधीक्षक के हिमांशु कुमार पांडे ने यह आदेश जारी किया। लंबे समय से एक ही जगह जमे पुलिसकर्मियों को इधर से उधर किया गया है। इस आदेश में थाना प्रभारी से लेकर आरक्षक स्तर तक के पुलिसकर्मियों को नई जगह भेजा गया। आदेश के मुताबिक कई पुलिसकर्मी जो थाना या चौकी में पदस्थ थे, उन्हें अब जेल या यातायात शाखा में भेजा गया। वहीं कुछ को थानों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
नहर विभाग की लापरवाही, 13 साल की बच्ची से करवाया जा रहा काम, बाल श्रमिक कानून की उड़ाई जा रही धज्जियां। जिले के नहर विभाग में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मैं कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी जांजगीर शाखा नहर जल प्रबंधन जांजगीर हाउसिंग बोर्ड के सामने नया नहर का कार्य चल रहा है, मैं जिसमें गुणवत्ताहीन कार्य किया जा रहा है और न ही उसमें छड़ का उपयोग किया जा रहा है, मैं जिसमें भ्रष्टाचार स्पष्ट नजर आ रही है। इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एक 13 साल की बच्ची को कार्य करवाया जा रहा है, मैं जो बाल श्रमिक कानून के दायरे में आता है। मैं शासन के नियम के तहत 13 साल की बच्ची को किसी भी परिस्थिति में कार्य नहीं करवाया जा सकता, लेकिन नहर विभाग के अधिकारी इसके प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। अग्रवाल सभा के अध्यक्ष पद के लिए विजय अग्रवाल ने भरा नामांकन। अग्रवाल सभा रायपुर के आगामी अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। अग्रवाल सभा के अध्यक्ष पद के लिए 29 जून को मतदान होना है। इसके लिए नामांकन प्रक्रिया 17 जून से शुरू हो गई है। वरिष्ठ समाजसेवी विजय अग्रवाल ने आज अपना नामांकन फॉर्म अपने अग्रवाल समाज के साथियों के साथ जाकर अग्रसेन भवन में जमा किया। नामांकन का आज आखिरी दिन है। मुख्य चुनाव अधिकारी रमेश चंद्र अग्रवाल ने वरिष्ठ समाजसेवी विजय अग्रवाल का नामांकन फॉर्म लिया। अध्यक्ष पद के लिए 6 नामांकन फॉर्म लिए गए। मैं चुनाव अधिकारी रमेश चंद्र अग्रवाल ने जानकारी दी कि बुधवार को अध्यक्ष पद के लिए विजय अग्रवाल, जय किशन जाखोदिया, संजय अग्रवाल, कन्हैया अग्रवाल, डॉक्टर अशोक अग्रवाल, ओम प्रकाश अग्रवाल सहित 6 सदस्यों ने नामांकन फॉर्म जमा कर दिए। मैं चुनाव अधिकारी ने बताया कि नामांकन फॉर्म लेने की अंतिम तारीख 19 जून दोपहर 3 बजे तक है। वहीं फॉर्म जमा करने की तारीख 19 और 20 जून रखी गई है। उल्लेखनीय है कि अग्रवाल सभा का चुनाव 29 जून 2025 को संपन्न होगा, जिसमें रायपुर अध्यक्ष पद के लिए मतदान होगा। पत्नी ने मुर्गा भात में जहर मिलाकर पति को खिलाया, हुई मौत, हत्यारन नवविवाहिता गिरफ्तार। हत्या की यह वारदात रांका थाना क्षेत्र के बाहोकुदर गांव की है, में जहां एक नवविवाहिता ने पहले पति से खुद जहर खरीदवाया, फिर उसे मुर्गा भात में मिलाकर खिलाया और अंत में अपने ही हाथों से उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। महिला छत्तीसगढ़ के रामचंद्रपुर विकासखंड के ग्राम बिशनपुर की है। खाद्य पर पैकेजिंग मटेरियल का कितना असर, जांच के लिए भेजे गए सैंपल। जिले में स्थानीय स्तर पर बनने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता ही नहीं बल्कि उसकी पैकिंग में रहने के बाद खाद्य पदार्थ पर पड़ने वाले असर को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग विशेष अभियान चला रहा है। इस अभियान के तहत जिले भर के अलग अलग जगह से पैकेजिंग फूड के सैंपल लिए जा रहे हैं और इस सैंपल को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI की लैब राजस्थान भेजा जा रहा है। जिले में नमकीन फैक्ट्री से लेकर पानी पाउच, पानी बोतल, कोल्ड ड्रिंक के तोस, बिस्किट की दर्जनों फैक्ट्रियां हैं। इन फैक्ट्री में खाद्य गुणवत्ता की जांच समय समय पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग के माध्यम से की जाती है। लेकिन इस नए अभियान में फैक्ट्री के द्वारा अपने पैकेट बंद खाद्य पदार्थों के एक्सपायरी डेट के समीप तक पैकेट में बंद रखने के दौरान खाद्य की गुणवत्ता पर कितना प्रभाव पड़ा, इसके लिए भी खाद्य सुरक्षा विभाग सतर्क दिखाई दे रहा है। विभाग के द्वारा पैकेट बंद और बोतल बंद खाद्य पदार्थों की जांच का सिलसिला शुरू किया गया है। पुलिस ने जब्त शुदा अवैध मदिरा किया नष्ट, देखिए कैसे 10,000 लीटर शराब पर चला बुलडोजर। पुलिस लाइन कोरबा में जिले के विभिन्न थाना एवं चौकियों में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज न्यायालय से निराकृत 1866 प्रकरणों में जब्त लगभग 10,000 लीटर मदिरा का विधिवत नष्टीकरण किया गया। इस प्रकरणों में जब्त की गई मदिरा में 7565 लीटर महुआ शराब, 1356 लीटर देसी शराब एवं 990 लीटर अंग्रेजी शराब सम्मिलित है। में सबसे अधिक 346 प्रकरण थाना कटघोरा, 209 प्रकरण थाना बांकी मोगरा तथा 200 प्रकरण थाना बांगो से संबंधित है। में शेष प्रकरण जिले के अन्य थानों से प्राप्त हुए हैं। कांग्रेस नेता का ब्लैकमेलिंग सिंडिकेट, पटवारी की पत्नी को फंसाने की धमकी, 70 लाख वसूले, जमीन कब्जाई, अब 2.5 करोड़ की डिमांड। JACB EOW में पहुंचे बताकर कांग्रेस नेता ने पटवारी के पति से 70 लाख रुपए वसूली की। मैं साथ ही एक जमीन भी अपने नाम करवा ली। इसके बाद वह रिश्वत के केस फंसाने की धमकी देकर 2.5 करोड़ की मांग करने लगा। वह पीड़िता ने इसकी शिकायत टिकरापारा थाने में की। मैं इसके बाद पुलिस ने आरोपी हसन आबिद को बुधवार रात गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी की फोटो कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं के साथ वायरल हो रही है। जिसके लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि आज के समय में किसी के पास भी फोटो हो सकती है, बहुत सारे बीजेपी नेताओं के साथ भी फोटो होगी तो क्या करेंगे।
जसपुर में बाढ़ के बीच फंसा ट्रैक्टर चालक, रेस्क्यू अभियान जारी। जिले के मनोरा चौकी क्षेत्र में एक ट्रैक्टर चालक उस समय बाढ़ की चपेट में आ गया जब जसपुर खरसोता मार्ग पर बने एनीकट को पार कर रहा था। मैं तेज बहाव के चलते ट्रैक्टर बीच एनीकट में फंस गया। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों, गोताखोरों और पुलिस की मदद से संयुक्त रेस्क्यू अभियान चलाया गया। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंची शिकायत, अब यशपाल सिंह की नियुक्ति पर केंद्रीय मंत्रालय सख्त, क्या नियमों को दरकिनार कर दी गई पोस्टिंग, यशपाल सिंह पर उठे सवाल। छत्तीसगढ़ के मोहला मानपुर जिले के पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी यशपाल सिंह की नियुक्ति और उन्हें मिले आईपीएस अवार्ड को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। वह केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मामले में जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार यशपाल सिंह पर राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो यानी कि ईओडब्ल्यू में पहले से जांच लंबित है। इसके बावजूद उन्हें वर्ष 2019 में यूपीएससी की चयन समिति ने आईपीएस अवार्ड के लिए चयनित कर लिया था और बाद में केंद्र सरकार से इसकी मंजूरी भी मिल गई थी। रायपुर निवासी सामाजिक कार्यकर्ता विवेक कुमार सिंह ने प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ में यशपाल सिंह की नियुक्ति को लेकर शिकायत की थी। आरोप लगाया गया था कि नियमों को दरकिनार कर बीएसएफ से राज्य पुलिस में विलय हुए अफसर को आईपीएस अवार्ड दिया गया, जबकि उनके खिलाफ आर्थिक अनियमितताओं की जांच चल रही है। 27 जून को निकलेगी भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा। 9 साल बाद बदली रथ खींचने वाली रस्सी। रेलवे क्षेत्र स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में इस वर्ष रथ यात्रा का 29वां वर्ष विशेष धूमधाम से मनाया जाएगा। वहीं मंदिर समिति ने इस बार भगवान जगन्नाथ के लिए स्वर्ण श्रृंगार मंगवाने का निर्णय लिया है। 27 जून को रथ यात्रा निकाली जाएगी, जबकि इसके पूर्व 26 जून को भगवान का नेत्रोत्सव संपन्न होगा। मानसून पकड़ेगा जोर, 13 जिलों में होगी भारी बारिश, आईएमडी का येलो अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ में मानसून ने पूरी तरह से दस्तक दे दी है और इसके साथ ही प्रदेश के मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल चुका है। मैं खासकर उत्तर छत्तीसगढ़ में भारी बारिश हुई है, जिससे नदी नाले उफान पर हैं। मैं दक्षिण छत्तीसगढ़ में भी मध्यम बारिश हुई है। मध्य छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश हो रही है। मैं सरगुजा संभाग के बलरामपुर, रामानुजगंज, जसपुर और बिलासपुर संभाग के रायगढ़ जिले में भारी से अति भारी बारिश हुई है। बीजापुर के आदिवासी बच्चों ने पहली बार देखा रायपुर शहर, सीएम से मिलकर की मन की बात। नक्सल प्रभावित बीजापुर के बच्चों ने आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की। नक्सल प्रभावित इलाकों से आए बच्चों ने सीएम से मिलकर अपने मन की बात की। सीएम ने कहा कि हम बस्तर में बदलाव लाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। बस्तर के युवाओं का आत्मबल ही हमारी प्रेरणा, हम सब मिलकर नया बस्तर गढ़ेंगे। सीएम ने कहा कि आप सभी ने पहली बार राजधानी रायपुर को देखा है, आप सभी का यहाँ स्वागत है और आपकी यह यात्रा सुखद और न भूलने वाली होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीजापुर से आए बच्चों से अपने निवास पर मुलाकात की। सीएम ने बच्चों से विस्तार से उनके बारे में और बस्तर में हो रहे बदलाव पर चर्चा की। सीएम से मुलाकात करने वालों में बीजापुर जिले के नियद नल्लार ग्राम पंचायतों के 96 युवक युवतियों का दल शामिल था। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नियद नल्लार जैसी योजनाओं के माध्यम से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति और विकास की नई राह खोल रही है। 16 से 11 स्कूलों के रसोइयों को सता रहा नौकरी जाने का डर, सरकार ने नहीं जारी की कोई गाइडलाइन। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में युक्तिकरण के बाद 9851 स्कूलों में से 16 से 11 स्कूल मर्ज कर दिए गए। अब इन स्कूलों के स्टाफ नजदीकी स्कूलों में अटैच किए गए में अतिरिक्त शिक्षकों की पोस्टिंग कर दी गई है और नए शिक्षा सत्र की शुरुआत के साथ अधिकांश शिक्षकों ने ज्वाइनिंग भी कर दी है। लेकिन इस बीच सबसे मुश्किल में वो रसोइया है जो मिड डे मील बनाने का काम इन स्कूलों में किया करते थे। ऐसे 16 से 11 स्कूलों के करीब 2000 से अधिक रसोइया अब बेरोजगार होने की डरे हुए हैं। रसोइया संघ के प्रदेश अध्यक्ष रामदास कश्यप ने बताया कि शिक्षा विभाग के अफसरों ने इन स्कूलों में रसोइया के लिए कोई युक्तिकरण निर्धारित नहीं किया। एक स्कूल में मिड डे मील के लिए भी रसोइया को नियुक्त किया गया था। युक्तिकरण के बाद ऐसे बंद हुए 16 से 11 स्कूल के रसोइया अब सड़क पर आ गए। नए शिक्षा सत्र में रसोइया काम पर जाए या नहीं, इसको लेकर कोई दिशा निर्देश नहीं है। रसोइया संघ के सदस्य ओमराव पटेल ने बताया कि सरकार का एक सर्कुलर बना हुआ है कि 25 बच्चे में एक रसोइया व 50 बच्चों में 2 रसोइया नियुक्ति करने का, 100 से अधिक बच्चों में 3 रसोइया रखने का नियम सरकार का है।
खाद के लिए कांग्रेस का हल्ला बोल, कांग्रेस की आंदोलन की चेतावनी, ये तंज भी कसा। कांग्रेस लगातार एक के बाद एक मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर है। मैं कभी युक्तिकरण का विरोध तो कभी शिक्षकों की भर्ती का मामला और कभी बिजली के बढ़ रहे दामों पर आपत्ति। लगातार कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रही है। अब कांग्रेस ने खाद के मुद्दे को लेकर सरकार पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में निजी दुकानों में तो खाद मिल रही है, लेकिन सरकारी सोसाइटियों में किसानों को खाद नहीं मिल रही, जिससे किसान काफी परेशान है। डीएपी खाद के लिए किसान सोसाइटियों के चक्कर काट रहे हैं। 5वीं और 8वीं मार्कशीट में भारी गड़बड़ी, परीक्षा देने वाले फेल, अनुपस्थित छात्र पास। जब पामगढ़ विकासखंड में 5वीं और 8वीं कक्षा के रिजल्ट में भारी गड़बड़ी सामने आई है। वे पामगढ़ विकासखंड के अधिकांश स्कूलों के रिजल्ट में त्रुटियां हैं, जिसके कारण अब भी 5वीं के छात्रों को 6वीं और 8वीं के बच्चों को 9वीं कक्षा में एडमिशन नहीं मिल रहा है। कई ऐसे छात्र हैं जिन्होंने परीक्षा ही नहीं दी और पास की मार्कशीट मिल गई है। कांग्रेस विधायक शेषराज हरवंश ने शिक्षा विभाग पर आधी अधूरी तैयारी के साथ शाला प्रवेश उत्सव कराने का आरोप लगाया। विधायक ने 5वीं और 8वीं के रिजल्ट को लेकर शिक्षा विभाग पर छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। विधायक ने कहा कि पामगढ़ विकासखंड में 5वीं और 8वीं के परीक्षा परिणाम में भारी गड़बड़ी सामने आई है। मार्कशीट में बच्चों का नाम, पिता का नाम के साथ ही अंकों में गड़बड़ी हुई है। वे परीक्षा में नहीं बैठने वाले बच्चे पास हो गए और जो परीक्षा में शामिल हुए उनको फेल कर दिया गया, जिसके कारण अभिभावकों में भारी आक्रोश है। उन्होंने इस मामले में जांच की मांग की है। व्यायाम शिक्षक बनने की आस में 6 साल से इंतजार, छात्रों का टूटा सब्र, योग दिवस पर आंदोलन का ऐलान। छत्तीसगढ़ में हजारों छात्र व्यायाम शिक्षक बनने के लिए भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब सरकार सहायक शिक्षकों को ही प्रशिक्षण देकर व्यायाम शिक्षक बना रही है। वे पदोन्नति कर भी व्यायाम शिक्षकों के पद भरे जा रहे हैं। ऐसे में व्यायाम शिक्षक बनने की राह देख रहे छात्रों ने आपत्ति जताई है। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षा व्यायाम प्रशिक्षित संघ का कहना है कि देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सभी निजी और सरकारी स्कूलों में व्यायाम शिक्षकों की भर्ती को अनिवार्य किया गया। छत्तीसगढ़ में भी शासकीय स्कूलों में व्यायाम शिक्षकों की कमी है, लेकिन सरकार के द्वारा इन पदों पर भर्ती नहीं की जा रही है, बल्कि जो सहायक शिक्षक हैं उन्हें प्रशिक्षित कर या फिर प्रमोशन देकर इन पदों पर भर्ती की जा रही है। खनिज माफिया पर जिला प्रशासन की सर्जिकल स्ट्राइक, खपरीडीह में 7 क्रेशर प्लांट सील। बलौदाबाजार जिले में अवैध खनन और अनियमित क्रेशर संचालन पर लगाम कसते हुए जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर गठित राजस्व, खनिज और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने खपरीडीह क्षेत्र में संचालित 7 क्रेशर प्लांटों को मौके पर सील कर दिया। इस कार्रवाई ने खनिज माफियाओं को तगड़ा झटका दिया और पूरे क्षेत्र में प्रशासन की शक्ति की जबरदस्त चर्चा हो रही है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जमकर करें और खबर में और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिला पंचायत से देखें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जोहार छत्तीसगढ़।